तो हेलो फ्रेंड, तो हमारा आज का टॉपिक है अमेरिकी संविधान की विशेषता। और हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अमेरिकी संविधान की क्या-क्या विशेषताएँ हैं, जो कि हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ठीक है? चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीएससी हो, ठीक है? तो इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अमेरिकी संविधान की क्या-क्या विशेषताएँ हैं, अमेरिकी संविधान की विशेषताओं पर प्रकाश डालें, इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें, ठीक है? टिप्पणी करें, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम इसकी क्या-क्या विशेषता है, इस पर हम डिटेल्स में बात करेंगे। संविधान की जो विशेषताएँ थे, इसे पहले हम शॉर्ट तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है? उसके बाद में लॉन्ग तरीके से समझेंगे इसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं, ठीक है? अमेरिकी संविधान का सबसे पहला विशेषता है लिखित संविधान, ठीक है? पहला विशेषता क्या है? लिखित संविधान। दूसरा विशेषता है कि शक्तिशाली केंद्र सरकार, ठीक है? अमेरिकी संविधान की दूसरा क्या विशेषता है? शक्तिशाली केंद्र सरकार। तीसरा विशेषता है इसकी इसकी संगठनात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है? तीसरा इसका है। चौथा इसका जो विशेषता है, तो इसकी संविधान की लोकप्रिय प्रभुसत्ता में विश्वास, ठीक है? इसके चौथा इसके महत्वपूर्ण विशेषता है। और इसका पाँचवा विशेषता क्या है? ठीक है, पाँचवा विशेषता है कि दोहरी नागरिकता, ठीक है? अमेरिकी संविधान की पाँचवा विशेषता क्या है? दोहरी नागरिकता, ठीक है? ठीक है, इसकी 6 नंबर विशेषता क्या है? तो अध्यक्षता शासन प्रणाली इसकी संविधान की विशेषताएँ हैं, ठीक है? अब चलिए इसे हम डिटेल्स में समझेंगे कि लिखित संविधान का क्या अर्थ है, शक्तिशाली केंद्र सरकार का क्या-क्या अर्थ है, इसको पूरी तरह से हम डिटेल्स में समझेंगे। देखते हैं। ये इसका सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या है? अमेरिकी संविधान की विशेषताएं में सबसे पहला पॉइंट था, जैसे बताया है कि लिखित संविधान, ठीक है? तो अमेरिकी संविधान विश्व की प्रथम लिखित संविधान है। इसमें 7 अनुच्छेद और 13 धाराएं हैं। ये भारत संविधान की अपेक्षा सरल और संक्षिप्त हैं, जिसमें मुख्यतः केंद्र सरकार की संरचना, कार्यों और शक्तियों का वर्णन है, ठीक है? लिखित संविधान में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संघात्मक शासन व्यवस्था। क्या है? संघात्मक शासन व्यवस्था है, ठीक है? तो इसमें क्या है कि संघात्मक शासन व्यवस्था अमेरिकी संविधान की एक प्रमुख विशेषता माना जाता है। राज्यों को स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखा गया है और राज्यों के समान हितों की रक्षा के लिए जो महासंघ अस्तित्व में आया है उसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए के नाम दिया गया है, ठीक है? दूसरा पॉइंट में क्या था इसका? संघात्मक शासन व्यवस्था। देखिए तीसरा जैसे कि इसका है अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली, ठीक है? जैसे कि शॉर्ट में बताए थे। तो इसमें क्या है कि अमेरिकी संविधान अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था करता है। ये मॉन्टेस्क्यू की शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है? इसमें शासन के 3 अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिका की शक्तियों को एक दूसरे से स्वतंत्र रखा गया है, ठीक है? फिर भी जैसे कि हम लोग में क्या है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ठीक है ना? 3 प्रकार का। उसी प्रकार यहाँ कार्यपालिका है, ठीक है? न्यायपालिका है और व्यवस्थापिका है, ठीक है? शक्तियों एक दूसरे के स्वतंत्र रखा गया है। फिर इसमें कार्यपालिका को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। देखिए हमारा इसकी चौथी भी देखिए क्या-क्या विशेषता है। तो चौथी विषय है दोहरी नागरिकता, ठीक है? हम लोग भारत में क्या है? भारत में एकल नागरिकता है, ठीक है? भारत में क्या है? एकल नागरिकता, ठीक है? और अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता, ठीक है? ये सब याद रखिएगा। अमेरिकी संविधान देखिए, अमेरिकी संविधान दोहरी नागरिकता का प्रावधान करता है। इसके अनुसार एक व्यक्ति अमेरिकी संघ के साथ साथ, देखिए, अमेरिकी संघ के साथ साथ उस राज्य का भी नागरिक होता है, ठीक है? राज्य और संघ का भी, ठीक है? पहले होता है संघ का, फिर उसका बाद राज्य का होता है, ठीक है? यानी कि इसका एक, दो, यानी कि दोहरी नागरिकता। देखिए इसकी तीसरी देखिए क्या-क्या विशेषता है। इसकी तीसरी विशेषता है लोकप्रिय प्रभुसत्ता में विश्वास रखना, ठीक है? हमारा इसका देखिए संविधान निर्माताओं को का लोकतंत्र शासन प्रणाली व जनता में पूर्ण विश्वास करता है। अतः अमेरिकी संविधान सर्वोच्च सत्ता को जनता में निहित माना जाता है। देखिए इसका आखिरी पॉइंट है क्या है? शक्तिशाली केंद्र सरकार, ठीक है? तो अमेरिकी संविधान राज्यों का अस्तित्व बनाए रखने के साथ साथ अमेरिका को अविनाशी राज्यों को अविनाशी संघ घोषित करता है, जिसमें राज्य के स्वतंत्र
स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। ठीक है। अमेरिकी संविधान राज्यों के आपसी विवादों, व्यापारिक संबंधों के नियमन के लिए भी एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करते हैं। ठीक है। तो गाइस इसकी अमेरिकी संविधान की क्या क्या विशेषता थी, इसको मैं पूरी डिटेल्स में समझा दिया हूँ। और इसे में जिससे कि एक क्वेश्चन ऐसे आएगा तो आप लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैंने शॉर्ट बता दिया था इसकी क्या क्या विशेषता है। यदि आप इसको यही सब पॉइंट को यदि याद रखेंगे और वहाँ पे लिख के आएंगे तो अच्छा से अच्छा मेंस में नंबर उठा सकते हैं।